लंबी, देखिए किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे जिसमें आप इजीली बैठ सकते हो, परंतु अनिवार्य है आपका स्थिर बैठना। बिल्कुल स्थिर बैठ जाएंगे, अपने हाथों को अपने घुटने पर कंधे पीछे की ओर करते हुए इस तरह से स्थित करेंगे ज्ञान मुद्रा के अंदर। बाकी तीनों उंगली सीधी रहेंगी, पहली उंगली अंगूठा एक दूसरे से टच रहेगा इस तरह से। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी और पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र में भूमध्य में लगा देना है। हर योग क्लास से पहले ओम की चैंटिंग बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ओम हमारी सृष्टि की पहली ध्वनि है और इससे हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं अपनी कक्षा के लिए, योग कक्षा के लिए। तो इसे 3 बार करेंगे ओम का उच्चारण, उसके बाद भी कक्षा प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक साथ सभी। एक बार और। दोनों हथेली को आपस में रब करें। यहीं से अपने नेत्र पर लगाते हुए हल्के हल्के मसाज करेंगे करके। देखिए अपनी आपकी पामलें जैसे बिल्कुल वार्म हो जाती हैं, उनमें हीलिंग ऊर्जा है, उसको पूरे शरीर पर लगाते हुए वापस आएंगे। इसे हल्के हल्के से हम कराएंगे आपको सूक्ष्म, बहुत ही हल्के से लाइट से सूक्ष्म होंगे। दंडासन में बैठ जाएंगे, पैर सामने पर इस तरह से करते हुए। हमेशा हर क्रिया को पहले राइट साइड से प्रारंभ करोगे। मैं तो ट्रेनर हूँ तो मैं लेफ्ट से प्रारंभ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको इस तरह से दिखाना है। तो सभी क्रियाएं पहले राइट से प्रारंभ करोगे। आप कैसे करोगे? सबसे पहले अपनी लेग को इस तरह से बेंड करोगे, अपने हाथों को घुटने के अंदर की तरफ यहाँ पर करते हुए ग्रिप बना लोगे इस तरह से। ऐसे ग्रिप बनाओगे और पहले अप, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब दोनों हाथों की ग्रिप बना के पैरों के बिल्कुल बीच में यहाँ लगाना है, यहाँ से कर लिए। अब बिल्कुल लेग को बिल्कुल स्ट्रेट, आप देखिए किसकी लेग स्ट्रेट होती है किसकी नहीं होती है, इससे पता लगेगा। बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, सीधी कीजिए, बिल्कुल डाउन, अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। अब यहीं पर एक्सेल कीजिए और धीरे धीरे से अपने माथे को अपनी लेग की तरफ लाइए और अपने घुटने को इस तरह से माथे की तरफ लाइए। ऐसे खींचिए, पूरा जो स्टिफ हो रखी है ना सारी ये लेग्स की आपकी मसल्स वो ओपन होंगी। अब यहीं से क्या करना आपको, देखिए दूसरी बार में सांस बाहर छोड़िए, पूरा माथे को घुटने से मिलाना। कैसे? देखिए इस तरह से, फिर वापस। वेल डन, हो गया। बैक पेन वाले को नहीं मिलाना, बैक पेन, बस वापस आएंगे इस तरह से। यहीं से इस तरह से फोल्ड कीजिए अपने उसको, नी को इस तरह से, और इसको 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट वाला हाथ, लेफ्ट घुटना है तो लेफ्ट हैंड को नीचे से लाके हील को होल्ड कर लेंगे अपनी, और अदर हैंड को से टोस को और श्वास को बाहर छोड़ दिए और अपनी नासिका से यहाँ से अपनी माथे से अपने टोस को मिलाना है। जिनको बैक पेन है वो नहीं करेंगे, या फिर ध्यान से करें। इस तरह से होल्ड रखेंगे यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, कम बैक, सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। दूसरे पैर से क्रिया करेंगे, स्टार्ट कर दीजिए। पहले अप डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब यहीं से हाथों की ग्रिप बनाएंगे, अप डाउन, अप, खींचिए पूरा सीधा कीजिए, इसे हल्का सा अपनी तरफ खींचना है, अपनी लेग्स को, अपनी लेग को, अपने घुटने को। अब यहीं से एक्सेल कीजिए, पूरी सांस बाहर और माथे को मिला दीजिए अपने घुटने से। कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे, सर्वाइकल वाले भी नहीं करेंगे, आगे नहीं झुकेंगे, बस रिलैक्स। इसी को फोल्ड कीजिए, अपने घुटने को टर्न कीजिए,
हल्का सा ललनासन, हल्का सा स्विंग करा लीजिए अपने पूरे यहाँ की जितनी मसल स्टिफ है सब ओपन होंगी आपकी। अगले आसन के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। यहीं से करेंगे नेक्स्ट क्रिया। हाथ नीचे की तरफ से लाते हुए इसी तरह से नीचे की तरफ से लाइए, एक्सहेल कीजिए, लगाइए अपने टोस को पूरा माथे से। 1 2 3, बहुत अच्छे, 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। दोनों पैर सामने की ओर हैं, उनको अपनी ओर लेकर के आइए। कम से कम 1 से 1.5 फुट की दूरी अपने शरीर के और हील के बीच में रखनी है। इनहेल करिए और इस तरह से हाथ रखते हुए अब यहाँ पर अपने दोनों हाथों को ले आइए और अपनी तरफ को इस तरह से स्पाइन को आगे खींचना है। स्पाइन यहाँ से पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, पीछे से आपके यहाँ से पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए और आगे की तरफ खींचते हुए सांसों को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना है इस तरह से, और अपने माथे को अपने टोस पे लगा देना है इस तरह से। कोशिश कीजिए लगाने की, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इनहेल अप, पास। यहीं से सामने बैठना इस तरह से, किसी भी आसन में इस तरह से बैठे हुए। पहले राइट साइड जाएंगे, किस तरह से करना देखिए। हैंड यहाँ पे रखना है, पूरा पाम को धीरे धीरे खिसकाते हुए लेकर के आएंगे अपनी एल्बो, और इनहेल करते हुए राइट अदर हैंड ऊपर खींचना है पूरा। एक्सहेल करते हुए दोनों पाम जानी है एक दूसरे की सीध में, इस तरह से पूरा खींचना है अपने आप को साइड में, और आगे नहीं झुकना है, ऊपर की तरफ इस तरह से रखना है अपने आप को। होल्ड करेंगे यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। साइड चेंज, अदर साइड से ही क्रिया। 1, पोजिशन लेंगे पहले। 2, पूरा खींचे, इतना खींच सकते हैं अपने आप को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। कम बैक। यहीं से अपने पैरों को फैला लीजिए बिल्कुल सामने की ओर। जितना अधिक से अधिक अपने पैरों को फैला सकते हैं उतना दूरी कर लीजिए अपने पैरों के अंदर, अधिक से अधिक दूरी, डिस्टेंस जितनी हो सकती है। जैसे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। देखिए राइट साइड जाएंगे तो राइट पैर को इस तरह से होल्ड करना है और लेफ्ट हैंड इस तरह से आएगा ऐसे। ध्यान से देखो कैसे आएगा, ऐसे करके आते हुए इस तरह से आना है आपको, ऐसे, ना कि आगे की तरफ से झुकना है, ऐसे 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 आना है। देख लिया। साइड चेंज, लेफ्ट, ऐसे दोनों हाथ हैंड होल्ड करने, वेल डन। साइड चेंज, साइड चेंज, चेंज, तेजी के साथ, चेंज चेंज चेंज। राइट साइड आके होल्डिंग करनी है, राइट साइड आके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइड चेंज, होल्डिंग। 1 2, हाँ ऐसे पीछे की तरफ जितना देख सकते जा सकते हो, वेल डन, बहुत अच्छे। ऋषि बेटा पीछे ही जाना ज्यादा ज्यादा, ऐसे इतना हो सकता हो, ऐसे। 1 2, स्ट्रेच आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10, कम अप। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे आए की, और आपके लिए ये नहीं है, अगर बैक में पेन है तो बिल्कुल मत कीजिएगा, आप मतलब ध्यान से कीजिएगा, बैक में हल्की सी भी इंजरी है तो, वरना कर सकती हैं तो कर लें। सामने की तरफ आएंगे, राइट, ठीक है, राइट हैंड से राइट टोस टच कीजिए इस तरह से, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट, और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते चले, जितने झुक सकते हैं आप, अधिक से अधिक। भुनमनासना, ऐसे ही जैसे ममा कर रही है, देखिए पूजा जी, वेल डन। स्पाइन को आगे खिसकाना है ऋषि, स्पाइन को आगे की तरफ रखना है पूरा, ऐसे जैसे वो कर रही है, ऐसे पूरा स्पाइन को आगे ट्विस्ट करना है। होल्ड कीजिए। 1 2 3, बहुत अच्छा किया काम्या ने, वेल डन। 3 4 5 6 7, पूजा जी ने बहुत अच्छा किया। अभी ऋषि और युवराज का थोड़ा सा रह रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10, कम अप, इनहेल अप, रिलैक्स। देखिए इस तरह से बैठना है, राइट नी को इस तरह से अप कर लीजिए, इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, लेफ्ट हैंड से इसका टो इस तरह से होल्ड करना है ऐसे, ठीक है,
और यहाँ से ले आते हुए इनहेल कीजिए, पहले खींचिए अपने हैंड को, एक्सहेल करते हुए अदर टोस टच करके इस तरह से, और अपने ऐसे माथे को बाहर निकालना है, अपनी बाहर निकाल दीजिए ऐसी। वेल डन। 1 2 होल्ड कीजिए, 3 4 5 6 7 वेल डन। 8 9 ऋषि, ये 10 रिलैक्स। साइड चेंज। पेन तो नहीं होगा नेक में? साइड चेंज अभी कराएंगे नेक की भी। हाँ वेल डन, कितना अच्छा कर रही है पूजा जी। 1 2 3 युवराज बहुत अच्छे। स्नेहा 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। बहुत धीरे धीरे, इतने धीरे धीरे जाना है और बहुत धीरे धीरे से वापस आना है, ये ध्यान रखें, फिर कभी भी इंजरी नहीं होगी आपके किसी भी मसल्स के अंदर जब ये एक्सरसाइज आप कर रहे हो। सुख से याम पवनमुक्तासन क्रियाएं ये जब करते हो तो उसके बाद किसी भी आसन में बैठ सकते हो, और उसके बाद करोगे आप शोल्डर के लिए। सबसे पहले अपने फिंगर्स को इस तरह से 1 2 3 4 5, उसके बाद थंब अंदर है, उंगलियां बाहर, पूरा इस तरह से इतना खींचना है इसको, इतना प्रेस करना है कि आपके यहाँ तक आपको प्रभाव फील होना चाहिए इन मसल्स में। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से पूरा अपनी तरफ खींचिए सारी उंगलियों को, पूरा अपनी तरफ, फिर अपनी तरफ, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। यहीं से थंब अंदर रहेगा और पूरा गोल सर्किल बनाना है। 1 2 3, अपोजिट रिवर्स, 1 2 3। यहीं पे ग्रिप बना करके इस तरह से यहाँ रखनी है शोल्डर पे, और आगे को लाते हुए अपने दोनों एल्बो को ध्यान से समझना है कैसे करना है। अभी धीरे करना है, पहले 2 राउंड, फिर तेज करना है। तो कैसे करना है, श्वास को बाहर छोड़ने वाले, एक्सहेल करें और ऐसे राउंड करते हुए अपने दोनों एल्बो को अपनी नोस्ट्रल के सामने ऐसे ले आए, ऐसे। अब इनहेल करें और ऊपर की तरफ खींच दे पूरी दोनों एल्बो इस तरह से। आपका सर आगे नहीं झुकना चाहिए, सर माथा बिल्कुल सीधा, एल्बो एकदम स्ट्रेट, और यहीं से इनहेल किया हुआ है अपने पीछे की ओर खींचेंगे अपनी दोनों एल्बो को, जैसे यहाँ की दोनों बोन को आपस में मिलाने का प्रयास कर रहे हो। पूरा खींचिए ऐसे, और बिल्कुल माथा सीधा रहेगा, ऐसे सिर सीधा रहेगा, खींचिए पूरा, और यहीं से आते हुए फिर से एक्सहेल कर दीजिए, फिर से इस तरह से सामने रुकना है, फिर से इनहेल करते ऊपर की ओर। अब इसका अपोजिट करना है, पहले ऐसे आए थे ऊपर की, ऐसे जाओगे, वापस जाओगे, इनहेल करोगे और खींचोगे अपने शोल्डर को पूरा ऊपर पीछे की ओर, ऊपर की ओर आएंगे एक्सहेल करते हुए, सांस बाहर, नोस्ट्रल के सामने दोनों एल्बो मिलनी चाहिए आपकी। रिलैक्स। 2 राउंड कंप्लीट हो गए, 2 राउंड कंप्लीट हो गए। यहीं से हाथ यहाँ पे सामने, एक गोल सर्कल बनाएंगे 1, और पूरा टाइट करते हुए बनाना है, जैसे आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है वो पूरा आपके ही कमांड में हो, आपके नियंत्रण में हो। यहीं से अपोजिट पूरा खींचे पीछे की ओर, अधिक कितना अच्छा प्रभाव आपके शोल्डर पे आ रहा होगा। तो आप जितनी भी क्रिया यहाँ पर करोगे ना, कभी कोई भी क्रैम्प नहीं आएगा आपको। 1 इस तरह से करके, 2 पीछे और खींचते हुए, 3 हो गया, 1 2 3 रिलैक्स। वापस हाथ यहाँ पर रख लीजिए अपने, और यहीं से धीरे धीरे से लंबी गहरी सांस भरेंगे पहले, और श्वास को बाहर छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे से कंधे बिल्कुल वहीं स्थिर रहेंगे, और बिल्कुल धीरे धीरे अपने नेक का रोटेशन करेंगे, पूरी नेक को राइट साइड लेकर के जाएंगे, जितना अधिक से अधिक ले जा सकते हैं, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, और यहीं पर स्टॉप, यहीं पर रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5। यहीं से धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस आएंगे, बिल्कुल स्लो स्लो, एकदम धीरे धीरे, ऐसे बिल्कुल आराम से। नेक संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में कभी नहीं आएंगी आपको। यहीं से धीरे धीरे पहले इनहेल किया हुआ है, एक्सहेल कर दे, और धीरे धीरे जाएंगे लेफ्ट साइड, पूरा जितना अधिक से अधिक जा सकते हो लेफ्ट जाओ, पूरा लेफ्ट, और जाओ, और शोल्डर नहीं घूमेंगे बिल्कुल भी, शोल्डर बिल्कुल वहीं स्थिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस आएंगे। जब आप पढ़ते हो ना बच्चों, आप तो स्टूडेंट से ज़्यादातर जब पढ़ते हो तो मोस्टली टाइम आपकी गर्दन नीचे की ओर ही रहती है ना, ऐसी सीधी तो नहीं रहती है। तो यहाँ से ना धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये सब मसल्स जो है ना थक जाती है, इनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है छोटी सी एज में। तो जब ये क्रियाएं करोगे ना नेक संबंधी जो भी ये क्रियाएं हैं,
तो इससे हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी जितनी मसल्स है, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ टाइम भी आपको। यहीं से इसकी एक क्रिया और है, इनहेल करते हुए ऊपर की ओर जाएंगे पूरा, और यहीं से अपने दांतों की जो लाइन नीचे वाली लाइन है ना उसको ऊपर वाली लाइन के आगे कर दीजिए, ऐसे ऐसे निचले वाले दांतों को अगले वाले दांतों से आगे निकाल दीजिए। देख कितना अच्छा इफेक्ट आता है फिर। और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे। जिनको सर्वाइकल है वो इस क्रिया को नहीं करेंगे, जो नीचे की तरफ झुकाते हैं नेक को। बस इसकी नेक्स्ट क्रिया, आइए आप कम बैक। नेक्स्ट स्टेप है इसका, सांस को बाहर छोड़ देंगे एक्सहेल करते हुए, राइट ईयर को राइट शोल्डर से मिलाएंगे। एक्सहेल किया, मिलाया पूरा, हाथों को यहां भी स्थित कर सकते हैं, खींचिए पूरा और खींचिए और खींचिए, और यहाँ पर एक प्रभाव आया होगा अदर साइड में आपके, उसे महसूस कीजिए। कंधे को नीचे ले जाइए, नेक को भी नीचे ले जाइए, कंधे को हल्का नीचे, नेक को थोड़ा नीचे। अब देख कितना अच्छा प्रभाव आया। इनहेल करते हुए ऊपर, आप कम बैक, यहीं से जाएंगे लेफ्ट साइड, यही क्रिया लेफ्ट करेंगे। धीरे 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 पहले ऐसे किया, फिर धीरे धीरे शोल्डर को नीचे ले गए, नेक को भी नीचे की ओर, यहीं पर पूरा खिंचाव महसूस किया। 1 2 3 4 5, आप कम बैक। एक्सहेल करते हुए एक राउंड लगाएंगे पूरा। राउंड कैसे करेंगे, जब पीछे की ओर जाएंगे तो हमेशा इनहेल करना है, आगे की ओर से जब लेकर के आएंगे नेक को तो एक्सहेल करना है। एक राउंड ऐसे लगाना है और एक राउंड पर क्लॉकवाइज, एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, देखिए स्टार्ट करेंगे, एक्सहेल कर देंगे पहले, इनहेल करते हुए आप बैक, पूरा गोल सर्कल। यहाँ पे फिर से एक्सहेल कीजिए, आगे की ओर से पूरा राउंड लगाते हैं। अब यहीं से एक्सहेल किया हुआ है, वापस आ जाएंगे, टर्न यहीं से लेंगे, इनहेल, कम बैक, आएंगे वापस। एक क्रिया कराएंगे आपको जिससे आपके लंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। देखिए, बैक में जाओगे अपने दोनों हाथों को लेकर तो इनहेल करोगे तेजी के साथ, और आगे आओगे तो एक्सहेल करोगे। कैसे, इनहेल किया, पीछे की ओर दोनों हाथ गए और शोल्डर को पीछे खिसकाया, कंधे बिल्कुल सीधे रहने चाहिए ऐसे। एक्सहेल करते हुए आगे, 5 6 7 8 9 10, बस रिलैक्स। ये होंगी आपकी कुछ पवनमुक्तासन क्रियाएं, शोल्डर से लेकर के यहाँ तक। एक आपको आंख की क्रिया करा देती हूँ, क्योंकि विद्यार्थी हैं आप सभी, और सभी को, विद्यार्थी क्या जो ग्रस्त है, महिलाएं हैं या विद्यार्थी है, सभी को अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि आंखें हैं, जैसे कहते हैं आंखें हैं तो जहान है। तो आंखों संबंधी क्रिया करा देते हैं। आपको अपना मुख, अपना शोल्डर सभी बिल्कुल सीधा रखना है, केवल आई रोटेशन होगा। सबसे पहले क्रिया करेंगे कि अपने मुख को सीधा रखते हुए सबसे पहले अपनी दोनों आंखों को राइट साइड लेकर के जाएंगे, और इस तरह से देखना है धीरे धीरे राइट साइड, जैसे अपने कान को देखने का प्रयास कर रहे हो, राइट कान को। इसके लिए आप अपने अंगूठे से हेल्प ले सकते हो, जैसे मान लो ऐसे राइट हैंड का अंगूठा लिया और धीरे धीरे अपने अंगूठे के ऊपरी भाग को, नेल्स के ऊपरी भाग को देखने का प्रयास किया, वो थोड़ी हेल्प मिल जाती है आपको इससे। लेकिन अपनी गर्दन को नहीं घुमाना, मुंह को नहीं घुमाना, कामया आपका फेस घूम गया ऐसे, ठीक है। अब धीरे धीरे यहीं से वापस आना है ऐसे, और यही क्रिया करनी है फिर लेफ्ट साइड, धीरे धीरे लेफ्ट लेकर के जाइए पूरा, और लेफ्ट साइड से फिर धीरे धीरे बिल्कुल वापस आएंगे। एक राउंड हो गया हमारा। यहीं से करेंगे अप एंड डाउन। आप छत को देखेंगे अपनी, यहाँ पर जो खुले में कर रहे हैं आसमान को देखें, धीरे धीरे सामने देखते हुए आते हुए अपने मैट को देखेंगे, धरती को देखेंगे बिल्कुल नीचे की ओर। यहीं से करेंगे एक पूरा गोल सर्कल। कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले धीरे धीरे जाएंगे लेफ्ट, देखिए किस तरह से जाना है, चाहे तो आप अपने अंगूठे की भी हेल्प ले सकते हैं, इस तरह से पूरा सर्कल बनाते हुए नीचे की ओर, राइट, अप, लेफ्ट एंड डाउन। यहीं से करेंगे अदर साइड एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, ऐसे डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन। सामने अपनी आंखों को तेजी के साथ ब्लिंक करना है। कैसे,
पलकों को। इसके बाद पूरी शक्ति के साथ आंखों को बंद करना है, पूरी शक्ति के साथ खोलना है, इस तरह से। उसके बाद एक क्रिया कराएंगे आपको, कितने भी पढ़ लेना, आपकी आंखों की रोशनी ना तो कम होगी और ना ही आंखों में कुछ संबंधी कोई दिक्कत आएगी, आई साइड संबंधी। कैसे करोगे? अपने हाथ के कोई से भी हाथ के अंगूठे के नेल के ऊपरी भाग को देखना है आपको, दृष्टि केवल वहीं पर स्थिर करनी है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपनी नासिका के सामने रखेंगे उसको, और धीरे धीरे से सांसों को भरते हुए सामने की ओर देखिए, दृष्टि से बिल्कुल वहीं पर। अब धीरे धीरे सांसों को छोड़ते जाएंगे, धीरे धीरे से नेल के बिल्कुल ऊपरी भाग को ही देखना है। घर पर कर सकते हो पेंसिल की नोक पर ध्यान लगाते हुए, जितना अधिक से अधिक ला सकते हो, यहाँ के पूरा प्रभाव पड़ता है आंखों दोनों आंखों। फिर से धीरे धीरे एक बार इनहेल करते हुए पूरा ध्यान अपने नाखून के ऊपरी भाग पर, यहीं से आंखों को बंद कर लीजिए, हाथ नीचे, दोनों हथेलियों को रब कीजिए, अपनी दोनों आंखों पर लगाइए। बिल्कुल गर्म हो गई होंगी आपकी हथेलियां, बस इसी में आंखों को खोलना है, अपनी हथेलियों के अंदर धीरे से अपनी आंखों को खोलना है, तब वापस आना है। हल्की सी इन हथेलियों को जो रब किया है अपने नेक पर हल्का सा मसाज करनी, वापस आए। देखिए, क्रिया होती है आंखों के लिए, एक तो आंवला लेना है आपको आंखों की रोशनी अच्छी करने के लिए, ताकि आपकी आंखों की रोशनी कम ना हो। दूसरा है कि त्राटक क्रिया होती है एक बच्चों के लिए, मेमोरी पावर के लिए, उनको मतलब पढ़ाई में सफलता के लिए, जीवन में जो भी काम कर रहे हो उसको सफलता के लिए एक त्राटक क्रिया होती है, जिससे आपकी मेमोरी शार्प रहती है और मन आपका स्थिर रहता है, और एग्जाम में सफलता मिलेगी आपको, मार्क्स अच्छे आएंगे। क्या है कि जहां आप बैठे हुए हो ना, उससे कम से कम 1-2 फुट की दूरी पर, इतनी आंखों के बिल्कुल सामने एक, जैसे मान लो ये दीवार है, इस पर एक पेपर टांग लो या फिर इस पर बिंदु बना लो, गोल गोल सर्किल, चाहे छोटा सा, बिल्कुल बिल्कुल छोटा, जैसे बिंदी है इनकी बिल्कुल सेम इतना, देखिए बिंदी देख लीजिए उनकी, इतनी बिंदी के बराबर ब्लैक कलर का ब्लू कलर का सर्किल बना लीजिए, बिंदु बना लीजिए इतना बड़ा, उसको एकटक देखना है आपको, किसी भी आसन में बैठ करके देखना है, आंखों के सामने होना चाहिए बिंदु। इसको करोगे तो आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे भी मेडिटेशन कर नहीं पाते, छोटे बच्चे जैसे आप हो, तो उसमें क्या है, आपको त्राटक कर लिया करो आप, 1-1, 2-2 मिनट से स्टार्ट करोगे त्राटक ना, तो उससे आपके जीवन में बहुत चमत्कार होंगे आपके, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो, बहुत ज्यादा विलक्षण शक्ति आपके अंदर है, लेकिन आप भूले बैठे रहते हैं उनको, जैसे श्री हनुमान जी भूल गए थे। जैसे बच्चे पढ़ाई में अच्छे कि कैसे अच्छे मार्क्स आए, बड़े परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो आपको कोई चिंता ही नहीं होगी, नंबर बहुत अच्छे आएंगे आपके एग्जाम्स में, सुपर। तो ये क्रिया बहुत अच्छी है, आप करना शुरू करोगे तो जो भी एक बार पढ़ोगे आपको याद होना शुरू हो जाएगा इससे, तो आपको बार बार रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, क्लास मिलती है, क्लासेस फर्स्ट आती है, अच्छी बात है। तो ये तो क्लास की बात होगी, चलो, लेकिन जीवन अकेला क्लास नहीं है ना, हमें और भी क्षेत्रों में आगे जाना है, जैसे हमारा खुद का जीवन भी है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है क्लास में तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रही, आप तो बहुत अच्छा कर रही हैं, आपके तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन जो है ना अकेला यही नहीं है कि हमें पढ़ाई करके हमें नौकरी कर ली, है ना, जीवन और भी बहुत कुछ है। आपने सुना भी होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि डीएम थे, आईपीएस थे, है ना, सब कुछ था उनके पास, सम्मान था, रुतबा था, है ना, धन धान्य था, बढ़िया सामाजिक जीवन था, बढ़िया पर, लेकिन आत्महत्या कर ली। बहुत आता है अखबार में, कई का आता है, क्यों कर ली? अपने जीवन से परेशान थे वो। तो यानी कि केवल पढ़ाई करना, केवल नौकरी करने के लिए सब कुछ करना, वही जीवन नहीं है, वो तो एक अदर साइड है, एक लाइन है जीवन की, हाँ चलो कर ली, लेकिन आप और भी बहुत कुछ हो, क्योंकि जब आप यहाँ से जाओगे, है ना, तो केवल नौकरी और पैसा कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला, वो तो एक यहाँ जीने के लिए, आपकी हेल्प के लिए है, आरामदायक जीवन जीने के लिए है, लेकिन आप जो लेकर के जाओगे आपके कर्म होंगे, है ना, ठीक है, आपके संस्कार होंगे, शरीर भी साथ नहीं जाना, शरीर लेकर के तो आए थे लेकिन शरीर जाना भी नहीं साथ, जितने भी सारे रिश्ते नाते सब यही छूट जाएंगे आपके, क्योंकि शरीर के हैं सारे रिश्ते नाते, सब शरीर से संबंधित है, और जो असली है ना आपका पहला और आखिरी रिश्ता वो भगवान के साथ है, बाकी सब रिश्ते यहाँ के हैं। सबके कर्तव्य का पालन करना चाहिए, माता पिता जिनके द्वारा हम इस दुनिया में आए उनका बहुत अधिक सम्मान करना चाहिए, भगवान तुल्य है हमारे लिए। तो ये सब तो बच्चों के लिए चीजें होती रहेंगी। अब जो है हम शुरुआत करते हैं वार्म अप से, और उसके बाद हम करेंगे कोर एक्सरसाइज, ये वार्म अप कराएंगे युवराज, कार्डियो एरोबिक्स, युवराज आ जाइए, विषय बताते हैं, टाइम क्या हुआ? 6:45। कोई बात नहीं, अगर 10 मिनट में लेट भी हो गया तो
जंपिंग जैक्स करेंगे तेज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अब करेंगे माउंटेन क्लाइंबर्स। पर इसको ऐसे नहीं करना है, इसको करना है ऐसे। शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऋषि कमर नीचे करो थोड़ा। हाँ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपको तो आगे करना है। चलो शुरू करते हैं। अब ऐसे आएंगे, बैक को स्ट्रेट रखते हो, बैक को बिल्कुल बैक नहीं करना, बैक को स्ट्रेट करो, नीचे आई, ये हील नीचे टच। हाँ, फोल्ड किया घुटनों को, क्या मैं हील टच करो ये वाली। फिर से ऊपर, एक बार और दूसरी साइड। और उधर की तरफ देखो वीडियो चलो ठीक है, शुरू करो। ये वाला करना है। कर दूंगी। उठो ऊपर ऊपर, फिर नीचे और ऊपर। ठीक है, हो गया। अब करेंगे हाई, नी हाई। हाथ यहाँ और हाथों पे घुटने लगाने का प्रयास। इसे ऐसे नहीं करना, इसे करना है ऐसे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ऐसे। अरे माँ, ये कैसे होता था ये वाला? अच्छा हाई नहीं, हाँ हाँ, ये वाला। अब ऐसे। ठीक है, अब ये जो कल करा था ये करना है। पहले ऊपर ये पोजीशन, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बस इतना ही। अब करना है लंजेस। ऐसे आओ, ऐसे पीछे मैट के थोड़ा पीछे। अब ये तो कर लेंगे आप, ये वाला जो आ रहा है इधर आप करना है, जहाँ पर आप बंद करोगे आपको नहीं माँ, ये अलग है, ये अलग है। हाँ, 20। नहीं,
हो गए? अब पहले स्क्वाट पोजीशन, फिर ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब जंपिंग जैक का करेंगे दूसरा वेरिएशन, ऐसे दोनों हाथ ऊपर और नीचे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब स्क्वायर जंप। स्क्वायर जंप। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हो गए। रेस्ट। वार्म अप्स कंप्लीट हो गए। रेस्ट करेंगे थोड़ा भी सभी। हाँ बिल्कुल, वाटर ड्रिंक कर लीजिए बेटा, वाटर जरूर लेके आया करो, है ना। उस टाइम अगर गला सूखता है करो तो। चाहिए आपको वाटर? नहीं, मैं वाटर लेकर के आई हूँ। चाहिए थोड़ा सा? चाहिए? आराम से पियो, ठीक है। लीजिए, आप ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलिए, बेड पर लेट जाएंगे इस बार, पीठ के बल। अपने हैंड्स को आप अपने सपोर्ट के लिए कहीं भी रख सकते हो। अप डाउन, लेग चेंज, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 5, 6, 7, 8, 9, सब कवर हो रहे हैं। 10। अभी ऐसे ही करना आपको। देखिए, दोनों लेग्स एक साथ उठाएंगे 90 पर और डाउन। कैसे? अप, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। अब देखिए 5 टाइम्स किस तरह से करना है। 90 पर तो लेग्स आपकी जाएंगी, लेकिन आपको ऊपर उठाना है। किस तरह से देखिए, 1, 2, 3, स्टार्ट कीजिए, 4, 5, 10 टाइम्स कर लीजिए, 6, 7, 8, आप मत कीजिए, हाँ एक एक पैर से कीजिएगा, बाकी सभी करेंगे। 9, 10, रिलैक्स। नेक्स्ट देखिए किस तरह से करना है। एक लेग को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, राइट इस तरह से, और लेफ्ट से करना है कैसे, अपने दोनों हाथों को यहाँ लाएंगे बैक में इस तरह से। देखिए दोनों हाथ इस तरह से हैं आपके। ध्यान इसमें ये रखिएगा पूरा कि आपको कोर को टाइट करना है, पेट जो है ना उसको टाइट रखना है, और ये क्रिया बिल्कुल पेट से होनी चाहिए आपकी, यानी कि पूरा जो दबाव है, जोर है, वो पेट पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके नेक में पेन हो रहा है, नेक से आ रहा है ऊपर, आप नेक केवल उठेगी, लेकिन जो सारा भार आएगा ना उठने का, सपोर्ट जो बिल्कुल पेट की मसल से लेना है। कैसे देखिए, इनहेल करोगे ठीक है धीरे से, और एक्सहेल करते हुए अपनी लेग को अप करोगे, और अपोजिट एल्बो से अपने घुटने को टच करना है ऐसे, ठीक है। पेट टाइट करो पूरा, सांस छोड़ दो बाहर, धीरे धीरे नीचे की ओर, सांस बाहर है। अब यहाँ पर इनहेल कर लीजिए, फिर एक्सहेल करते हुए इस तरह से, फिर धीरे धीरे डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। नीचे जाओगे तो सांस बाहर छोड़ के पेट को टाइट करते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल पैर का पंजा सामने खींचा हुआ, अप, डाउन। चेंज करेंगे लेग को, दूसरा घुटना फोल्ड करें, साइड चेंज कर रहे हैं, स्टार्ट करें, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। पूरा पेट टाइट करते हुए, अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। दोनों पैर सामने फैला लेंगे, दोनों हाथ पीछे की ओर फैला लें इस तरह से पूरा सीधे। अब अपोजिट हैंड और अपोजिट लेग ऊपर उठाना है, सांस ऊपर बाहर छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए। कैसे, 90 पर ऐसे, इनहेल करते हुए डाउन, ध्यान पूरा अपने पेट पर रखिए, पेट के मसल्स को टाइट करना है। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, लेग चेंज, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। अब दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ उठने चाहिए 90 पर, और पैरों को नीचे नहीं लाना, अपने दोनों पैरों को कम से कम 10 डिग्री ऊपर छोड़ना है हर बार। कैसे देखिए, एक्सहेल कीजिए ऐसे, इनहेल इस तरह से करते हुए इतना लाना है, फिर ये, फिर धीरे धीरे नीचे, ये 10 टाइम्स कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वेल डन बच्चों, अच्छा कर रहे हो, 10। अब यहीं पर होल्ड रखिए 90 पर ही, और होल्ड करके कैसे करना देखिए, ध्यान से देख लीजिए। होल्ड किया आपने, और यहीं से अपने नेक अप करनी है, एक्सहेल करते हुए, 2, 3, 4, 10 टाइम्स करना है, स्टार्ट कर दीजिए। 1, ऋषि के लिए बेल्ट आएगी, अभी घुटने सीधे नहीं हो रहे ना पूरे, योगा बेल्ट आती है, मैं क्लास में देती हूँ, तो योगा बेल्ट एक ऋषि को दिलवा। देखिए अभी घुटने सीधे नहीं है ना, सीधे जब तक नहीं होंगे 90 तक नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे आगे घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। घुटने स्ट्रेट होने बहुत जरूरी है।
हो गया 10 टाइम्स। ऋषि आप कीजिए, ऋषि का नहीं हुआ अभी। ऋषि सांस बाहर छोड़ते हुए ऐसे ही 1, पैरों को टोस को अपनी ओर खींचिए ऋषि, बेटा टोस को अपनी ओर खींचो, पूरा खींचो, ऐसे ऐसे ही अब करो, ऐसे ऐसे ही, हाँ ऐसे ही। 3, देखो देखने में कितना इजी लग रहा था जब मैं कर रही थी। स्वेट आ गए पूरे। कितने हो गए सूरज, काउंट करो। 8, वेल डन। धीरे धीरे नीचे लेकर के आना। काम्या 10 टाइम्स हो गया। काम्या के तो घुटने स्ट्रेट हो जाते हैं पूरे, वैसे इनके भी हो रहे, आपके भी हो रहे थे। अब यहीं से क्या करना देखिए, नेक्स्ट रिपीटेशन हल्का रिलैक्स कर लेंगे 1-2 सेकेंड का। उसके बाद 2 लेग को उठा के 60 पर ले आइए और बैक से दोनों हाथ यहाँ पर लगाने हैं। और करना किस तरह से देखिए, एक्सहेल कीजिए और ये इनहेल 60 पर, एक्सहेलिए, फिर से इनहेल 60 पर, स्टार्ट कर दीजिए। दिखाओ बेटा दोबारा से, हो गया। चलिए 1, सांसों को ध्यान रखना है पूरा, एक्सहेल करते हुए आना है पास। अपने पूरे माथे को अपने दोनों घुटनों से टच कराने का प्रयास कीजिए और ऊपर ही रखना है 60 पर ही अपने दोनों पैरों को। फिर इनहेल करते हुए, बैक में पेन तो नहीं हो जाएगा आपको, बहुत आराम से करना है। बिल्कुल। कितना हो गया बेटा? अच्छा 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करके 10 रिपीटेशन और करने इसके। कोर टाइट करते हैं, बिल्कुल टमी को टाइट करते, बिल्कुल अंदर चले जाएगा ये टमी, बिल्कुल। स्टार्ट करेंगे फिर से। चलिए स्टार्ट पोजीशन लेंगे अपनी, बनाएंगे पोजीशन, हाथ पीछे की ओर, दोनों लेग 60 पर, स्टार्ट करेंगे। 1, वेल डन। 2, 3, नहीं कोई नहीं, आपको नहीं लेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, वेल डन बच्चा। 9, अच्छा 7, अच्छा 9, 10, रिलैक्स। रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा। दोनों घुटनों को फोल्ड करके, दोनों घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट, फोल्ड करके ऐसे ऐसे, हाथ दोनों साइड में कर लो चाहे पीछे की ओर। ये तो मोस्टली हर एक्सरसाइज के बाद होना चाहिए आपको बैक के लिए, तो इंजरी नहीं होगी कोई भी मसल्स में। वैसे तो आप बच्चे हो, आप तो फ्लेक्सिबल हो बहुत, लेकिन बड़ों के लिए तो बहुत ही जरूरी है ये, हर एक एक्सरसाइज के बाद ये करना, क्योंकि बैक में कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। बैक आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपके कोर भी अच्छे होंगे, सब ठीक रहेगा, आपको सारी एक्सरसाइज कर भी पाओगे। नेक्स्ट इसका साइड चेंज कर लीजिए, नेक राइट साइड जाएगी तो घुटने लेफ्ट साइड, साइड चेंज, चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज। चलिए चलिए एक साथ उल्टी साइकिलिंग चलाएंगे। पहले कैसे चलाते हैं उल्टी साइकिलिंग, देखिए पैर ऊपर उठाने हैं आपको 90 पर, और ऐसे लाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, almost done. 3, 2, 1, almost done. well done, बहुत अच्छे। रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस, रिलैक्स। अब एक बार सीधी साइकिलिंग कैसे करेंगे, ऐसे पैर सामने को लाते हुए, मैट से लगाते हुए अपनी ओर। 1, 2, 3, 4, कोर को टाइट करते हुए जाना है, टमी टाइट होना चाहिए पूरा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10, 9, 8, 7, 6, वेल डन बच्चों, वेल डन, 5, 4, 3, 2, थक जाओ, रुक जाओ, फिर स्टार्ट कर दो, 2, 1, वेल डन, ऑलमोस्ट डन, वेल डन, बहुत अच्छे, नाइस वर्क, नाइस। रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ अगल बगल, घुटने फोल्ड, फिर से करेंगे 10 टाइम्स ये, 1, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, होल्ड रखेंगे थोड़ा सा, पूरा रिलैक्सेशन, अदर साइड, पूरा रिलैक्सेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे धीरे पैरों को सामने सीधा कर दे, इसके बाद करेंगे दोनों पैरों से एक साथ सर्कल बनाएंगे, पादोत्तासना, देखिए दोनों पैर एक साथ मिला करके किस तरह से करना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ऐसे पूरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अपोजिट इसका रिवर्स करेंगे 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, हाँ टच कर सकते हो हेड से पैरों को, 3, 4, 5, 6, दोनों पैरों को 90 तक लेकर के आना है, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, कर लीजिए अपने घुटनों को फोल्ड, हाथ दोनों अगल बगल, राइट, लेफ्ट, राइट, दोनों पैरों में 1 से 2 फुट की दूरी, राइट, लेफ्ट, दोनों घुटने में 8 पर लगाइए, राइट, कैसे, ऐसे पैरों में दूरी कीजिए कम से कम 2 फुट की, तब लगेंगे, राइट, लेफ्ट, नेक अपोजिट जाएगी, राइट, खींचिए पूरा, रिलैक्स, पैर सामने सीधे, आपके पास टाइम हो तो एक आसन और करा देते हैं, टाइम है 5 मिनट का, ठीक है, नेक्स्ट में क्रॉस क्रंच करा देते हैं, एक्सट्रीम पेट अंदर, पेट के लिए देखिए क्रॉस क्रंच कर लीजिए, किस तरह से, इस तरह से पैर ही स्थिर रहेंगे, और किस तरह से करोगे, देखिए ऊपर उठते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए, 2, 3, 4, एल्बो को कोशिश करना इधर से निकालो, 3, 4, 5, 6, 7, स्टार्ट कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स, नेक्स्ट क्रिया, देखिए एल्बो का स्टैंड बना लीजिए ऐसे करके, इसे एक बार, 1, 2, नीचे नहीं रखना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ये कितना अच्छा कर रही है, 5,
4 3 2 1। नहीं हो रहा, आपको कैसे करना है बता रही हूँ। कामयाब स्टार्ट करो आप। 20 आपके हो गए, आप रिलैक्स कर लो, आपके भी हो गए। देखो कैसे करना है। अगर नहीं हो रहा है ऐसे तो क्या करोगे, एक लेग को ही रखो, दूसरी लेग से करो। 1 2 3 रख करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोर को टाइट करना है बेटा, टमी टाइट रखनी है पूरी। 10 रिलैक्स, अदर लेग से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 2 लेग से एक साथ कैसे। 1 2 3 4 5। पता वो कैसे करना है, नहीं होगा आपसे, नहीं हो रहा था कोई बात नहीं। पता कैसे करोगे, ऐसे करके, ऐसे, फिर ऐसे करके। अब तो कर लोगे, करो बस। अब फिर फोल्ड करते हुए, वेल डन, बहुत अच्छा। ये करो 2, जैसे नहीं होता वो इस तरह से करेंगे, अभी बाद में होने लगा कुछ दिन में आपसे। 3 4 5, काम में हो पा रहा है। 5 6, आप एक लेग से कीजिएगा, कर लिया आपने। 7 8 9 10। रिलैक्स, लेट जाएंगे बच्चे के आराम से। अब इसमें एक क्रिया और करनी है आपको। कैसे करनी है देखिए। आप इस तरह से लेटे हुए हैं और कैसे उठना है आपको देख लीजिए एक बार सभी। देखिए ऊपर से उठते हुए इस तरह से आओगे, काम है देखो ऐसे, और अपने फुट को उठाओगे इस तरह से, लेग्स को, और इस तरह से 1 ऐसे होल्डिंग करोगे। फिर कर दीजिए स्टार्ट। आपके केवल हिप लगे रहने चाहिए मैट से, बाकी सब हिस्सा पूरा उठेगा ऊपर को। बोट आसना में आ जाओ सभी, करो स्टार्ट। स्टार्ट लीजिए, पोजीशन लीजिए अपनी सभी ऐसे ही। 1 2, बेल्ट की जरूरत, देखिए बेल्ट लानी है जरूर। सूरज कुंड पे ना योगा बेल्ट मिल जाती है, वो ले आइएगा। 1 2, चलिए स्टार्ट करेंगे सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और करेंगे होल्डिंग के साथ, पोजीशन लेंगे अपनी। अगर आप बेल्ट से, बेल्ट कल मेरे पास है, मैं भी ले आऊंगी फ्री बेल्ट चाहे तो। आपके पास नहीं होगी तो जब तक। चलिए स्टार्ट की। तो बेल्ट आगे करोगे ना तो धीरे धीरे फिर वैसे भी करने लगोगे। बेल्ट आपको स्ट्रेंथ देगी, हेल्प करेगी आपको। चलिए स्टार्ट कीजिए, पोजीशन लीजिए बोटासना की। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट यही से, हाथ यहाँ है, सांस छोड़ते हुए सांस बढ़ते हुए पीछे जाओगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5। काउंटिंग कीजिए युवराज। कम नहीं हो रहा ना, देखो कैसे करोगे, सुनो। जो नहीं हो पा रहा अगर उनके लिए स्टेप बाय स्टेप लेके जाओ, करके दिखाओ कितना हो पा रहा है बेटा। ऐसे करके आपने पैरों को ऊपर उठाया, उठा के देखिए, उठ गए। अब इतना लेकर के आओ, वही इतना ही ले जाओ बस, ज्यादा नहीं करना। इतना इतना तो कर लोगे, इतना करके देखो। नहीं हो रहा, पता क्या करना, फिर एक काम करो, एक पैर को ऐसे रखो, दूसरे पैर से करो। 1 2, एक पैर से करो भी, पीछे जाओ, लेकिन पूरा स्टेप वही करना है, ऐसे स्टेप वही करनी। काम आप बेसिक करो क्योंकि आपसे अभी वो नहीं हो रहा। एक आपसे तो हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10। मिडल लेग चेंज ऐसे। 1 2 3 4, आपका हो गया, ठीक है। 5 6, पैर नीचे नहीं मिलाना बेटा। 7 8 9, कम करो। 10, कम आपके छूट रहे हैं, कीजिए अभी आप, कीजिए। पूरे 20 नहीं हुए शायद अभी। 1, पूरे 20 हो गए, ठीक है, हो गए।
अच्छा, आपको पैर मैंने नीचे देखा, मुझे लगा आपसे ये हो नहीं रहा था ना स्टार्टिंग में। अरे वाह, हल्के से पैर होल्ड किए थे ना। अच्छा अच्छा, जब पैर होल्डिंग की बात आती है ना, नहीं हो पा रहा होता तो एक लेग से सीखते हैं हमेशा। तो देखिए, जब आपको छत पे जाना है तो पहले एक से एक सीढ़ी चढ़ के जाते हैं ना, ताकि गिर ना जाए, है ना। तो इसीलिए एक एक स्टेप करके सीखो। मैं टेक्निक मुझे सारे आसन की पता है कि अगर नहीं हो रहा तो किस टेक्निक से आप उस तक पहुंचोगे, उसके पूर्ण आसन तक। अभी चीट मत कर लेना खाने की, कभी लगे कि हाँ पेट तो बहुत अंदर जाने लगा है तो चीटिंग कर लूं। अभी खाने का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। आपने ब्रेकफास्ट की तो फोटो मुझे भेजी है, अभी लंच डिनर की कोई फोटो मेरे पास नहीं आई है। क्या किया है, किया ही नहीं। अच्छा फिर तो ठीक है, बोल्ड, बस ठीक है, बस 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 बस, कोई बात नहीं, वो तो फिर नॉर्मल चीज है। और आपने आपने तो व्हाट्सएप पे कुछ भी मुझे डाइट का नहीं भेजा। अच्छा, वन पराठा सब्जी, डिनर में राजमा रोटी, वन रोटी खाते हैं। अब डिनर में क्या है? कल दही भी लिया था डिनर में, क्या क्या बताया आपने, राजमा एंड रोटी डिनर में, नहीं, लंच में। आज लंच में। और अच्छा, कल डिनर में क्या लिया जब यहाँ से जाने के बाद। रिलैक्स करो थोड़ा सब, यहाँ से जाने के बाद डिनर किया होगा ना, फिर जब क्लास से गए थे फिर क्या लिया। पहले दूध पिला था, रात को डिनर तो किया होगा ना, आपने क्या लिया डिनर में रात। अच्छा अच्छा, आपने बोला था 2 रोटी पनीर की सब्जी। रोटी में एक काम क्या करो, अगर ये खा पाए तो रोटी में थोड़ी सी कुछ भी, देखो अब कितनी ग्रीन सब्जियां आ रही हैं, एक से एक वैरायटी वाली, थोड़ी सी ग्रेड करके आटे में ना वो डाल दिया करो। कभी चुकंदर डाल दिया, कभी पालक की पत्तियां डाल दी, कभी लौकी घिस के डाल दी। लौकी देख लेना कड़वी ना हो बस, अगर लौकी अच्छी आए मिल जाए आपको। और कभी कड़ी पत्ते डाल दिए। मेथी की तो कड़वी लगती है रोटी, टेस्ट नहीं लगती। कभी बथुए की रोटी बना दी। और हम क्या करते हैं कि उसके साधारण से बहुत अच्छे से साफ करो पत्तों को। हाँ बहुत अच्छी लगती है। तरी आप बॉइल्ड करके बनाती है। नहीं ऐसी कच्ची बस काट के मिला देती हूँ आटे में। बस बस बस, वो देनी है इसको। आपको भी मम्मा से बता दूंगी मैं कैसे कैसे। एक रोटी, सिंपल रोटी है ना, बथुए की रोटी बनाती है, बस ठीक है। आपको रात को राजमा नहीं लेना है बस। हाँ लंच में खा लिया ठीक है। और रात में क्या लिया बता, यह ध्यान नहीं है ना आपको। डिनर में तो मेन है ना आपका, क्या लिया है आपने। ब्रेकफास्ट में पराठा ले लिया आपने। मॉर्निंग में उठते ही क्या लिया था आज सुबह जब स्कूल जा रही थी आप। अच्छा, वहां पर जाकर पराठा सब्जी लिया आपने स्कूल में जाकर के, एक पराठा और सब्जी। एक पराठा सब्जी। तो पराठे में आपकी मम्मा को बता दूंगी किस तरह का पराठा देना, आप ले लोगे। पराठा नहीं था, वो रोटी थी। अच्छा, स्टफ रोटी लेके जाया करो फिर। स्टफ में मतलब है कुछ ना कुछ वेजिटेबल डाल के देंगी वो आपको, उसके बाद। बथुए की बना रहे हो, बथुए में ये तो ठीक है चलो फिर तो ठीक है, वेजिटेबल खूब सारी खाना, ठीक है। और लंच में आप दाल ले लिया करो, लंच में दाल ले सकते हो बच्चों, डिनर में दाल बिल्कुल भी नहीं लेना कोई भी। लंच में दाल। ठीक है, आप तो सैलेड ज्यादा ले रहे हो ना, सैलेड ज्यादा लो आप, जितने ज्यादा सैलेड लोगे। इसको सुनता हूँ थोड़ा सा, अगर ये दाल चावल खाए तो ब्रेक मैं 1 बजे 1:30 बजे। हाँ खा सकता है राइस तो, और साथ में रायता या दही ले लो उस टाइम पे। तो मैं हमारे वैसे पुलाव बनता है तो बात ये राइस जो बनते हैं ना वाइट, वो तो मार निकाल के ही बनाती हूँ। अच्छा मैं समझ गई, वो मांड की वजह से कह रहा हूँ, मांड निकाल के बना दिया तो वो कूड़ा है, फिर उसे मत खाने देना। मांड अगर देना है तो मांड के साथ ही देना, लेकिन कितना देना है, एक छोटी सी बाउल केवल नाप के, मेजरमेंट करके लेना है बिल्कुल। और जिस दिन राइस खाओगे उस दिन पनीर नहीं खाओगे, क्योंकि आपकी कैलोरी फ्री हो जाएंगी। और साथ में दाल दोगे तो दाल भी फिर उतनी ही देनी है आपको, 1 बाउल से ज्यादा नहीं देनी, ठीक है। वो कर देना आप, साथ में दही दे देना थोड़ी सी, आधी कटोरी 1 कटोरी दही दे दी। दही के अंदर तो आप वही पत्तियां वगैरह डाल सकती हो, तो उससे फाइबर भी मिल जाएंगे। और पहले खाने से पहले थोड़ा सा सैलेड खा लेना, एक खीरा खा लेना, बस एक खीरे का बने, खीरा ही खा लेना, कोई दिक्कत नहीं, कड़वा ना हो बस खीरा। बेटा आपको भी ध्यान रखना है फाइबर का, फाइबर नहीं लोगे। हाँ हाँ, गाजर का सैलेड भी खाओ, चुकंदर आ रहा है, चुकंदर का पसंद हो सबको तो चुकंदर भी थोड़ा ग्रेट कर लो, पतला पतला सा लच्छे ऐसे बना लो उसके, और सब चीज खाओ उसकी। स्किन भी अच्छी रहेगी और बाल भी अच्छे रहेंगे, और ग्रोथ भी अच्छी होगी बच्चों तुम्हारी, माइंड का भी अच्छा वो रहेगा, और आंखें ठीक रहेंगी आपकी, पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा, और बॉडी तो बिल्कुल फिट हो जाएगी, बहुत अच्छी बॉडी हो जाएगी दोनों की, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। खाना नहीं चाहते ना हम तो, सब चीज खाते हैं हम्म। बच्चों का। अभी बिल्कुल भी चीट नहीं करोगे दोनों, मैदा की कोई चीज नहीं खाओगे अभी जब तक मैं नहीं खाऊं। ऋषि तो मुझे लग रहा नहीं खाएगा, ऋषि ने तो पहले ही मना कर दिया बिल्कुल नहीं चीट करूंगा। अब काम्या का है, काम्या बेटा चीट नहीं करना बिल्कुल भी अभी, ठीक है।
अभी नहीं कोई चीज लेना, ठीक है, कुछ दिन की बात है, फिर देखते हैं, एक कोई ऐसा दिन बनाएंगे जब आप ले सकती हो, ठीक है, अभी नहीं लेना प्लीज, क्योंकि आपकी वेट लॉस जर्नी चल रही है। अच्छा, कब आ रहा है बर्थडे? आ रहा है आपके फ्रेंड का 4 दिन बाद है ना, बेस्ट फ्रेंड का है, कोई बात नहीं, उस दिन हम आपको देखे, सुबह से आप क्या लोगे वो मैं बताऊंगी आपको उस दिन, तब आप फिर खा सकते हो कितना भी। वो भी दिया था मैंने, उसको निकाला था, गाजर, चुकंदर, उसका जूस दिया होगा, आंवला, उसमें थोड़ा सा जिंजर भी डाला था, पालक, नींबू, थोड़ा सा। किस टाइम दिया था जूस? अच्छा अच्छा, अगर दोगे उसको तो उसके बाद और पहले 1 घंटे तक कुछ मत देना फिर। हाँ, वो देख के फिर 1:30 बजे तो खाया, फिर इसने वो जो लोबिया की वो खाई। क्योंकि वो फिर वेट बढ़ा देगा। अगर आपने अन्न के ऊपर से उसे ले लिया ना, या उसके ऊपर से खाना खा लिया, या उसको खाने के बाद से ले लिया, तो वेट बढ़ा देगा बिल्कुल। खाली पेट लोगे सुबह को तो वेट को घटाएगा, और खाना खाने के अगल बगल ले लिया तो वेट को बढ़ा देगा। ये बस यही तो है आयुर्वेद और उसमें डाइट में, कि आपको खाना वो लेना है, लेकिन वो कब लेना है, किससे पहले किससे बाद, क्या कुछ नहीं। मकई का नहीं बढ़ाएगा, मकई का, बाजरे का, इनमें ग्लूटेन नहीं है ना बिल्कुल भी, ये नहीं बढ़ाएंगे। मकई के आटे की रोटी ले सकते हो, बाजरे के आटे की, रागी में भी मिला सकता है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, रागी के आटे की ले सकते हो, गर्म भी होता है, वेट लॉस करता है वो, वेट घटाएगा। 1 रोटी रागी की ले सकते हो, हल्का सा उसके अंदर कोई और, क्योंकि वो चिपकता नहीं है ना, मतलब वो रोटी नहीं बन पाएगी। हाँ, हल्का सा आटा मिलाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। हल्की सी कोई ग्रेड करके वो चुकंदर या वो मिला देना, साथ में गाजर मिला देना, चुकंदर मिला देना, कैसे मिला देना, तो वो हो जाएगी, है ना। और सब्जी भर के खाना आप जा करके, पूरी बाउल भर के, बेटा सब्जी खाना बाउल भर के, सबके सब, है ना। रात में दाल मत खाओ अभी बिल्कुल भी, कुछ दिन जब तक मैं मना कर रही हूँ, सब्जी खा सकते हो। किनोआ, दलिया, खिचड़ी या तो सूप। हाँ, अच्छे से पेट भर के सोना, मतलब खाली, देखो खाली पेट सोओगे तो नींद नहीं आने की, और पेट ओवर भरा होगा तो भी नींद अच्छी नहीं आएगी। नींद अच्छी नहीं आएगी, वेट लॉस नहीं हो सकता, याद रखो। नींद में अगर खलल होगा ना आपकी, नींद अच्छी नहीं आएगी, वेट बढ़ेगा, लॉस नहीं होगा। जैसे यहाँ से जाके 2 रोटी खाएगा इस सब्जी से, मैं 2 रोटी खाएंगे। सही है, बिल्कुल सही है, मतलब समझो 7 बजे तक खा लेगा। बस ठीक है, बहुत अच्छा, 9:30-10 बजे मैं इसको वो देती हूँ, हमको पीते करती हूँ, बस सही है, बिल्कुल सही है, बस सही है, हाँ हाँ सही है, वो सही है। और सुबह को बता रही हूँ, आंवले का देना शुरू कर दिया इसको, कर दिया आज से। गुड़गुड़ हुई थी पेट में, वॉशरूम गए फिर? हाँ हाँ बिल्कुल हुआ होगा, देख लो। आंवले का जूस पी के पेट में गुड़गुड़ होगी, और घबराहट सी वो होगी कि आप वॉशरूम जरूर जाओगे। पेट की सफाई, आंवले का जूस पी रही हो? अच्छा बेबी, जब तक वेट लॉस की जर्नी चल रही है ना, ये पूरा ध्यान रखना है डाइट का, जैसे मैं बता रही हूँ, और अपनी फोटो जरूर भेजा करो व्हाट्सएप पे, है ना। ब्रेकफास्ट में जैसे आज तो दिया था ना इसको मैंने, ओट्स का चीला दिया था चटनी के साथ, जो फोटो आया था मेरे पास। कल को आप एक काम करो, इसको ओट्स का चीला हो चुका है। किस टाइम ब्रेकफास्ट, किस टाइम किया था, टाइम बताइए। 9:30-10 किया था। आप इसको उस टाइम ना, जिस टाइम कल चीला दिया था ना, आज चीला दिया था, मतलब उस टाइम इसको बहुत, एक बाउल भर के बड़ा सा, जो भी इसको फ्रूट पसंद हो, फ्रूट सैलेड दो पहले आज, है ना। उसके बाद करीब एक घर रहता है 1-1:30 बजे घर आ जाएगा, तो 1-1:30 बजे दो फिर उसमें से कुछ भी चीज, जैसे आपने कल खा लिया उसका चीला, ओट्स का चीला खा लिया, है ना। अब क्या लोगे, उसमें से कोई मल्टीग्रेन आटे की रोटी दे देना इसको, जैसे क्या 1 रोटी दे दिया आपने इसको, दोपहर हो गई है, क्या 2 रोटी तो खाएगा ही, तो 2 रोटी में क्या लेना है आपको, थोड़ा सा आटा होगा, कोई सा भी आटा ले लेना, चाहे रागी का, चाहे बाजरे का, चाहे मकई का, चाहे गेहूं का, उसके अंदर उतनी ही सब्जी डालना, मतलब ग्रेड करना कद्दूकस में, उसका पानी उसी के अंदर होना चाहिए, लेकिन हल्का सा सोल्ट भी मिला सकती हो, हल्की सी अजवाइन के दाने भी डाल सकती हो अगर इसको पसंद हो तो, ठीक है। तो जो भी गैस वगैरह बनती है अंदर, वो सब डिजोल्व कर देगा, है ना। गर्मी सर्दी भी है नहीं, अभी होने दो कोई, है ना। और उसके साथ 1 या 2 रोटी ले लेंगे, और साथ में आप इसको दाल भी दे सकते हो उस टाइम पे, दोपहर में, है ना। या फिर जैसे दाल चावल आप पूछ रहे थे, एक टाइम दाल चावल दे सकते हो दोपहर में, रात को नहीं। फिर हाँ नहीं, थोड़े से बस 1 बाउल, उसको मैं मेजरमेंट अभी नहीं करवा रही हूँ, बस 1 बाउल, छोटी बाउल सबके यहाँ घर में होती है, और इतनी दाल, इतने राइस और इतना दही दे सकते हो। और उससे पहले थोड़ा सा खीरा जरूर खा लेगा, ठीक है। खाना खाने से पहले 1 खीरा खा लेगा, बेटा 1 खीरा जरूर लेके जाया करो डेली, ठीक है। मैंने मम्मी हर सुबह टिफिन में फ्रूट्स बस ठीक, हाँ बनाना अवॉइड करो अभी, बाकी खा लो। ज्यादा आपको खाना है पपीता, ज्यादा आपको खाना है अमरूद, क्योंकि वो वेट लॉस में बहुत हेल्प करेंगे आपकी।
और बाकी देखो, चीकू हो गया अपना, या फिर हो गया केला, वो थोड़ा सा बाकी के मुकाबले कम रखना है बस, कुछ दिन, जितने के ज्यादा वेट लॉस का वो चल रहा है आप पे। फिर जब अच्छे से वेट लॉस हो जाएगा, टमी अंदर जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे खाते रहना। देखो एक बार ऐसा होता है कि एक बार अगर बोरा भर गया किस चीज का, मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ, है ना, एक बोरा भर गया, ठीक है, तो अब उसमें तो कुछ और नहीं डाल सकते, लेकिन एक बार उसे पूरा खाली कर दिया तो धीरे धीरे फिर सोच समझ के डालते रहो उसमें जितना डालना है ना। तो इसी तरीके से एक प्रैक्टिकली बात है कि एक बार अगर टमी बाहर आ गया है तो उसे अंदर करने के लिए दो चीज ध्यान रखना। एक तो ये ध्यान रखना है आपको, बेटा होने दो, चलने दो, एक तो ये चीज ध्यान रखना है, टमी बाहर आ गया, वेट ओवर वेट हो गया है, तो हमारा पृथ्वी तत्व बढ़ चुका है। पृथ्वी तत्व हमेशा होता है अन्नमय कोश, और ये होता है, ये मुद्रा बनानी है आपको बीच बीच में, ये वाली सूर्य मुद्रा। बेटा देख लो काम्या, ये वाली मुद्रा बनानी है बीच बीच में भी टाइम मिले, ये वाली, हाँ ये वाली, ये क्लास में आती थी ना पहले से, ऐसे बीच वाला हिस्सा दबाना बेटा, इस फिंगर का बीच वाला हिस्सा, ये कभी भी जब टाइम मिले पढ़ रहा हो ऐसे दबा लिया, अगर दोनों हाथ जब फ्री हो और कुछ याद कर रहा है बैठा, ये बना सकता है, ठीक है। इससे एक्सट्रीम वेट लॉस होता है, क्योंकि ये ना अग्नि तत्व होता है अंगूठा, ये पृथ्वी तत्व है, ये इसे जलाता है, यानी कि जो अग्नि हमारे अंदर अन्न बढ़ गया, अन्न में मतलब अन्न जो होता है वो वजन बढ़ाएगा, आपको पृथ्वी तत्व है, तो अगर ओवरवेट हो गया हो तो इस मुद्रा को बना के रखना बीच बीच में, और अन्न की मात्रा कम करनी है। जैसे मैंने रोटी बताई, क्यों बताई आपको, लॉजिक समझ रही हो उसका, उतना ही आटा रहेगा लेकिन उसमें सब्जियां ज्यादा डाल दोगी तो वो फाइबर चले गए आपके, है ना। और गेहूं के आटे में ग्लूटेन बहुत होता है, चावल में भी ग्लूटेन होता है ना। तो चावल हफ्ते में 1 या 2 दिन रहेगा, बस ज्यादा नहीं लेगा, और कम ही लेना है, मतलब राइस को बहुत ज्यादा नहीं लेना है, और गेहूं तो बस मिनिमम ही कर देनी है कुछ दिन के लिए, बिल्कुल मिनिमम गेहूं। अगर आपको गेहूं के आटे की रोटी सेक भी रही हो ना, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा या तो गाजर ग्रेट करके घिस के डाल दो, हरी सब्जियां घिस के डाल दो, उसकी बनाओ, खा लेगा वो अच्छे से टेस्टी के बना के देना, और घर का घी हो तभी देना, मार्केट का घी बिल्कुल भी मत देना उसको। और घी भी बहुत ज्यादा मत देना, अभी तली हुई कोई चीज फिलहाल बिल्कुल मत देना, ठीक है। जो भी देना बॉइल्ड देना है, फिर कच्चा देना है, जितने इसकी, और मैं डेली बताती रहूंगी, फिर जैसे कल बताया था ऐसे आज का कल का बता दिया है। और डिनर में एक बार इसकी, अगर डिनर में राइस दे रही हो तो ये सब्जी नहीं, अगर उसमें लंच में अगर आपने राइस दाल दे दी, दही दे दिया, सैलेड खा लिया, तब रात को आप ये सैलेड वाली रोटी पूरी, जो मतलब सब वेजिटेबल वाली चपाती खा सकता है, उसके साथ सब्जियां खा सकता है ना। कभी कभी अगर आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं है ना, तो इसको सूप बना के दे सकती हो। मैं आपको सूप की रेसिपी उसमें भेज दूंगी, क्योंकि वो सूप अलग तरीके का होता है वेट लॉस वाला, उसकी रेसिपी आपको मैं ग्रुप में ही डालूंगी, क्योंकि उसमें टोमेटो वगैरह नहीं डलते, जो नॉर्मली सूप बनाते हैं ना लोग, वो नहीं डालेंगे उसमें। बेटा सूप की रेसिपी तो इसकी मम्मी को तो मैंने सब भेजा हुआ है, क्योंकि मेरी क्लास अटेंड करती है ना वो ममता जी, तो वो मैंने भेजा हुआ है इसको। और सैलेड जो इसको दोगे ना, उस सैलेड में जो चटनी मिलानी होती है टेस्टी बनाने के लिए, वो उसकी होती है कोकोनट और ग्राउंडनट्स की और पत्तियों की, वो मैं भेज दूंगी आपको रेसिपी, वो तो आप ही बनाओगे सब उसको देने के लिए, इसको बहुत ही टेस्टी लगेगी, वैसे सभी को क्लास में बहुत पसंद आई वो रेसिपी, तो वो कर लो। और पीठे का तो मन नहीं करता ज्यादा, इसको पता है, इसको तो सब पता है, तो कर रही है। पता है क्या करोगे मीठे में, रागी की मिठाई बना के दे देना इसको। रागी की नहीं, तो मैं सोची थी अलसी की भी बनती है मिठाई, वो तो आपको गुड़ की बनती है वो, हाँ अलसी गुड़ की क्या, वो तो पूरा गुड़ ही हो जाएगा ना फिर। वो तो अब पता क्या करना है आपको, 1 कटोरी तो रागी का आटा लो, है ना, उसको वो रोस्टेड कर लो, रोस्ट कर लो कढ़ाई के अंदर, है ना। रोस्ट करने के बाद उसको एक तरफ थोड़ा सा 1 पीस गुड़ का ले लो, इतनी रागी वो आटा था, इतना गुड़ अलग कढ़ाई में चढ़ा दो, और हल्का सा छींटा सा मार दो, बहुत हल्का सा पानी डालना उसके अंदर, थोड़ा सा पानी, जब ठीक है हल्का सा जब मेल्ट हो जाएगा वो गुड़, तो फिर बाद में दोनों को आपस में मिलाना है, ठीक है, ओके। आपस में मिला करके, है ना, उसको जमने रख दीजिए जैसे मिठाई जमाते हैं। और उसके ऊपर फिर अपने काजू पिस्ता किशमिश जो भी मन है, वैसे काजू से बहुत टेस्टी लगती है वो, एक काजू लगा दो, पीस काट दो, थोड़ी देर में वो 5 मिनट में जम जाती है, 5 मिनट में लगते हैं उसको जमने में, वो बना के दे देना। मैं तो रेसिपी भी डाली हुई है, आपको भेज दूंगी किस किस तरह से बनाते हैं, मैं तो बहुत बनाती हूँ इसको, क्योंकि वो वेट लॉस में भी कारगर है, और मीठा अगर बहुत मन करे तो उससे वजन नहीं बढ़ता। और फिर मीठे में क्या दोगी और बता रही हूँ, इसको मीठे में आप दे सकती हो किशमिश भिगो के रख दो, या बिना किशमिश भिगोई भी दे सकती हो, भिगो के रखो दोगे तो ज्यादा वेट लॉस होगा, ये है बस। उसका पानी पी ले और किशमिश खा ले, मुनक्का दो, जब भी भूख लगे मुनक्का ले लो, और घर में वो ला के रख दो मुरमुरे जो होते हैं, वो तो है मैम। अच्छा मुरमुरे ला के रख लो, क्योंकि जो वेट लॉस वाले होते हैं ना, हेल्थ कॉन्शियस, उनके घर में मुरमुरे मिलेंगे। खाती हूँ तो मुझे और बहुत अच्छे लगते हैं, वो कढ़ाई में रोस्ट करके ना, उसको कड़ी पत्ता वगैरह सब डाल के अच्छा अच्छा, रोस्ट करके लाई वाई सब डाल दो। आपको अच्छे लगते होंगे, इसको अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई मत खाओ फिर, कोई नहीं। बहुत अच्छा लगता है।
नहीं, जो अच्छा लगता है वो मत खाओ, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, जो अच्छे लगते हैं वो ले लो आप। तो और पोहा तो ले लिया होगा, कभी कभी पोहा भी ले सकते हैं, है ना। उसे तलना वलना ज्यादा मत, बस मिनिमम अगर डालना है तो कड़ी पत्ता डालना है, उसके अंदर थोड़ी राई डाल दो, और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, हल्की सी 1 चम्मच मूंगफली डाल दो बस, बाकी और चीजें मत डालो, प्याज व्याज, क्योंकि फिर आपको फ्राई करने के लिए ऑयल की जरूरत पड़ेगी उसमें, बस इतना ही कर दो उसमें। और नींबू बाद में जब बन जाए तो एक पूरा नींबू निचोड़ो, उसमें थोड़ा मीठा भी डालते हैं लोग वैसे टेस्टी बनाने के लिए, हाँ खट्टा मीठा बनाने के लिए वो डाल सकती हो, डालना चाहो तो ये सब चीज़ों को डाइट में करना है। और मीठे में एक चीज़ और, खजूर खा सकता है, बहुत मीठे का मन करे तो एक खजूर ले लिया, लेकिन उसके बाद फिर यही ध्यान रखना खाने के बाद नहीं लेना, वो खाने के बाद लेते ही वजन बढ़ जाएगा उससे, है ना। खाने के बाद बिल्कुल मत लेना मीठा, खाने के बाद लो मत। खाने के बाद क्या करना है आपको, छोटी वाली हरड़ ले आओ मार्केट से, छोटी हरड़ लेके आओ, जैसे ही खाना खाया एक हरड़ को अपनी दाढ़ के नीचे दबा लिया, मुंह में डाल के छोड़ दिया, बस उसको भूल गए, फिर बस वो चूसते रहोगे, अब अपने आप लार निकलती रहेंगी, उसको च्यू करते रहो बस, और आखिर में आपको पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ गई, मुंह में से निकाल के फेंक भी सकते हो आधे 1 घंटे बाद उसको, तो उससे भी वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा तेजी के साथ। तो बेटा ये डाइट का बहुत ध्यान रखना जरूरी है साथ में, है ना। मान लो कोई दूध पीता है, अब दूध का उसे पता ही नहीं दूध कब पीना है, तभी तो वेट बढ़ रहे थे लोगों के। हम तो वैसे सुबह ही पीते थे, तो आपने बताया ना कि सुबह नहीं पीना चाहिए, वेट बढ़ता है, हाँ हाँ रात को पियो, हाँ सुबह का बंद करके फिर रात में हाँ, सुबह को दूध कभी भी नहीं लेना चाहिए, आयुर्वेद ने कहा है। कच्ची हल्दी का दूध तो सुबह ही पीते थे। नहीं, बहुत गलत करते थे, सुबह दूध कभी मत पियो। आयुर्वेद में कहा गया है कि दूध का स्थान हमेशा रात को होता है, दूध सुबह विष है, रात को अमृत है ना। देखिए दूध ले रहे थे लेकिन सुबह को लेके गलत कर रहे थे, सुबह को जब भी लोगे बच्चे बीमार रहेंगे आपके हमेशा। हमने बंद कर दिया, बिल्कुल, मैंने क्लास में सबका बंद करवा रखा है। डिनर हमारा 7 बजे तक हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ये करना शुरू करो। देखिए आपको जो लाभ मिलेगा ना वो डाइट पे फोकस करके और प्लस इसके साथ वो पूरा लाभ मिलेगा आपको फिर, वरना तो मैं कल समझा ही रही थी आपको, अगर डाइट बिल्कुल नहीं करोगे, और डाइट क्या करना है आपको, भूखे तो रहना ही नहीं है, भूखे रहने की जरूरत नहीं, कितने ऑप्शन है आपके पास अच्छे अच्छे। सैलेड में आपको कितने भी सूप की रेसिपी भेज दूंगी, कई सारे सैलेड की रेसिपीज भेज दूंगी, आप कहो तो उसमें मैं डालती रहूंगी ग्रुप में। चटनी की भेज दूंगी उसमें, और चपातियों की भेज दूंगी, हर तरह की चपातियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो जैसे ज़्यादा खाओ उनको, है ना। और आप देखते रहो वीडियो में, देखना आपकी जर्नी जो है आप खुद ही देखोगे बाद में कितना। चलिए यहाँ पे, चलिए थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना। चलिए फिर डाइट का ध्यान रखिए सभी, थैंक यू सो मच।